हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र और इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि जो भी कैंडिडेट अप्रेंटिस का तैयारी कर रहे होंगे, चाहे वो ग्रेजुएट में होंगे यानी कि वो चाहे वो ग्रेजुएशन कर रखे होंगे, चाहे वो जो है डिप्लोमा कर रखे होंगे, चाहे वो ग्रेजुएशन में जो है वो किसी भी फील्ड से होंगे यानी कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से होंगे, तो वो सभी कैंडिडेट जो है अगर वो अप्रेंटिस की तैयारी कर रहे होंगे या अप्रेंटिस करने के लिए सोच रहे होंगे तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। ये जो वैकेंसी निकली हुई है अप्रेंटिस की जो है वो ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंजीनियरिंग के लिए निकली हुई है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस जनरल स्ट्रीम का मतलब होता है अगर आप बीएससी किए होंगे या बैचलर ऑफ कॉमर्स किए होंगे या बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किए होंगे तो उनके लिए है। और जो भी कैंडिडेट टेक्निकल बैकग्राउंड से होंगे यानी कि डिप्लोमा होल्डर होंगे, डिप्लोमा में चाहे वो मतलब मैकेनिकल से किए होंगे या इलेक्ट्रिकल से किए होंगे या सिविल से किए होंगे, वो सभी कैंडिडेट जो है अप्रेंटिस में भाग लेने जाते हैं या अप्रेंटिस की तैयारी करने जाते हैं तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। ये जो वैकेंसी निकली हुई है ऑर्डरेंस फैक्ट्री की तरफ से जो है बहुत ही भारी मात्रा में वैकेंसी निकली हुई है। इस वैकेंसी के बारे में जो है मैं इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको इसके बारे में कंफर्म जानकारी हो पाएगा। और इसी वीडियो में बताने वाला हूं ये फॉर्म आप कहां से भरेंगे और कैसे भरेंगे उसके बारे में भी जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो वैकेंसी निकली हुई है ऑर्डरेंस फैक्ट्री की तरफ से निकली हुई है यानी कि ये म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड कंपनी की तरफ से निकली हुई है। यहाँ पे इसका डेट देख सकते हैं 7/6/2024 में जो है इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है ये पब्लिश हुआ था। इनके वेबसाइट पे आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिख के आ चुका है, सब्जेक्ट में दिया गया पार्टिसिपेटेड ट्रेनिंग टू ग्रेजुएट इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट ऑफ जनरल स्ट्रीम एंड डिप्लोमा होल्डर अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत जो है इनका अप्रेंटिस जो है 2024 और 25 के तहत जो है अप्रेंटिस कर सकते हैं। ये जो मतलब इनवाइट किया गया अप्रेंटिस के लिए तो वो यहाँ से जो है अपना फॉर्म भरेंगे और अप्रेंटिस कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें जो है किन किन पदों पे कितनी वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में। यहाँ से आप देख सकते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएट जो है अपना इंजीनियरिंग डिग्री में किए होंगे तो उनके लिए 45 पदों वैकेंसी निकली हुई, जिसमें आपका जो है मैकेनिकल होगा 15 पदों पे, इलेक्ट्रिकल होगा 15 पदों पे और सिविल होगा 15 पदों पे। यानी कि ये जो कैंडिडेट होंगे इन ट्रेडों में जो भी कैंडिडेट अपना कोर्स किए होंगे वो जो है ग्रेजुएट अप्रेंटिस का डाल सकते हैं फॉर्म, जिसमें आपको जो है 9,000 रुपये दिया जाएगा पर मंथ दिया जाएगा आपको। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है ग्रेजुएट अप्रेंटिस दिया गया है जनरल स्ट्रीम का मतलब है जिसमें आपका 45 पदों वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें आपका बैचलर ऑफ साइंस यानी कि बीएससी आपके पास होना चाहिए और बैचलर ऑफ कॉमर्स दिया गया। अगर आपके पास बीकॉम होगा या बैचलर ऑफ कॉमर्स होगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पे जो है 10 पदों वैकेंसी निकली हुई है। इसके बाद बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन दिया गया जिसमें यहाँ पे 10 पदों वैकेंसी निकली हुई है। टोटल सैलरी आपको जो है पर मंथ 9,000 रुपये पेमेंट होने वाली है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा लिखा गया है टेक्निकल अप्रेंटिस दिया गया है। टेक्निकल यानी कि टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए जो है जो भी कैंडिडेट डिप्लोमा होल्डर होंगे उनके लिए यहाँ पे 50 पदों वैकेंसी निकली हुई है। जो भी कैंडिडेट मैकेनिकल से किए होंगे उनके लिए 3 पदों पे, जो भी कैंडिडेट इलेक्ट्रिकल से किए होंगे उनके लिए 10 पदों पे, जो भी कैंडिडेट सिविल से किए होंगे उनके लिए 10 पदों पे। उनकी सैलरी जो है 8,000 होने वाली है। यहाँ से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं पर मंथ में। एलिजिबिलिटी आपका दिया गया है पास फाइनल ईयर डिग्री इन इंजीनियरिंग, आप जो है फाइनल ईयर जो है पास हो चुके होंगे, टेक्निकल की डिग्री पास कर होंगे या डिग्री इन जनरल स्ट्रीम की डिग्री पास कर चुके होंगे। ये आपका दिया गया है फाइनल ईयर में मतलब फाइनल ईयर पास कर चुके होंगे। यहाँ पे दूसरा पॉइंट इनका दिया गया शुड नॉट हैव द ट्रेनिंग और जॉब एक्सपीरियंस ऑफ द पीरियड। कहने का मतलब है कि जो भी कैंडिडेट जॉब कर रहे होंगे या जो भी कैंडिडेट जो है जिनके पास एक्सपीरियंस होगा वो सभी कैंडिडेट जो है अप्लाई ना करें और अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिख के आ चुका है शुड नॉट हैव द कंप्लीट मोर देन 5 ईयर आफ्टर ऑब्टेनिंग डिप्लोमा। मतलब कहने का मतलब है कि आप जो है डिप्लोमा किए जो है या डिग्री किए जो है आपको 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका डिप्लोमा और डिग्री जो है 5 साल के अंदर अंदर होगा तो भी आप जो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया द
मिनिमम एज लिमिट दिया गया है 14 वर्ष तक के दिया गया है। 14 वर्ष से ऊपर वाले कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं, उससे नीचे वाले नहीं कर सकते हैं। रिजर्वेशन दिया गया है, आप इन रिजर्वेशन को देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। एससी के लिए 7 सीटें, एसटी के लिए 3 सीटें, ओबीसी के लिए 12 सीटें और जनरल वालों के लिए 23 सीटें दिया गया है। आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसीलिए सभी कैटेगरी मतलब सभी डिपार्टमेंट में जो है, चाहे वो ग्रेजुएट अप्रेंटिस कर रहे होंगे इंग्लिश मतलब इंजीनियरिंग डिग्री में या इंजीनियरिंग स्ट्रीम में, या जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएट अप्रेंटिस करेंगे जनरल स्ट्रीम में, उनके लिए दिया गया है। ट्रेनिंग अप्रेंटिस दिया गया डिप्लोमा होल्डर के लिए, वो यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया गया टर्म एंड कंडीशन दिया गया, इनके कुछ टर्म एंड कंडीशन दिए गए हैं, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड होंगे वो सभी कैंडिडेट जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिल जो है आपको करेंगे जो है 20/7/2024 तक के जो है आप इस फॉर्म को जो है फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि आपका जो है जो इनका एड्रेस दिया गया, एप्लीकेशन रिसीव इन ऑर्डरेंस फैक्ट्री दिया गया चंदा आफ्टर 20/7/2024 फॉर द एनी रीजन वाट सो एवरी इट्स मेन दिया गया इन इंक्लूडिंग डिले बाय द पोस्ट ऑफिस विल बी नॉट बी इंटायर्ड। कहने का मतलब है कि जो इनका ऑर्डरेंस फैक्ट्री का जो इनका एड्रेस है उस पे जब जो है आप अगर 20 के बाद भेजेंगे तो आपका जो है वैलिड नहीं होगा और आपका मान्य नहीं होगा। वो किसी भी रीजन से होगा, चाहे वो जिस रीजन से हो। पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है आपको इनका फॉर्म जो है फिल करके भेजना होगा और 20 के पहले ही भेजना होगा, यानी कि 20/7/2024 से पहले ही जो है आपका फॉर्म जो है इनके एड्रेस पे जो है, जो इनका एड्रेस ये दिया गया है, इसी एड्रेस पे जो है आपको पहुंचाना होगा। और आपको जो है इनका जो एड्रेस दिया गया है इस एड्रेस पे जो है आपको डाक के थ्रू पहुंचाना है। डाक के थ्रू आप पहुंचाएंगे तो आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसका फॉर्म कैसे भरेंगे और कहाँ से भरेंगे। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग या अप्रेंटिस डिप्लोमा के लिए। तो आप ये फॉर्म जो है सभी के लिए दिया गया, चाहे वो डिप्लोमा होल्डर होंगे, चाहे वो जनरल स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए होंगे, चाहे वो इंजीनियरिंग से किए होंगे, उनके लिए। इनका जो एड्रेस दिया गया ये देखिए इनका कंप्लीट एड्रेस है। इसी एड्रेस पे जो है आपको फॉर्म भेजना होगा। जब आप स्लिप के ऊपर जो है आपका लिफाफे के ऊपर एड्रेस डालेंगे तो यही एड्रेस आप डालेंगे। 2 में यही एड्रेस रहेगा, टू द चीफ जनरल मैनेजर ऑर्डरेंस फैक्ट्री चंदा दिया गया चंद्रापुर दिया गया महाराष्ट्र। पिन कोड नंबर इनका जो दिया गया वो पिन कोड नंबर यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे अपना फ़ोटो लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पे दिया गया रेट ऑफ द स्लिप का रेट जो दिया गया वो यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे जो दिखेगा ग्रेजुएशन वालों के लिए 9,000 रुपये और टेक्निकल मतलब जो भी कैंडिडेट डिप्लोमा होल्डर होंगे उनके लिए 8,000 पर मंथ दिया गया। आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जनरल स्ट्रीम या ग्रेजुएशन या डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे डालेंगे। फुल नेम यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे देखिए लिख के आ चुका है इन ब्लॉक लेटर, यानी कि कैपिटल लेटर में आपको डालना होगा यहाँ पे सारा। इसके बाद फादर नेम भी आपको कैपिटल लेटर में डालना होगा। कंप्लीट एड्रेस डालना होगा, आपका करस्पॉन्डेंट परमानेंट एड्रेस दोनों डालना होगा। ईमेल आपको यहाँ पे देना होगा, मोबाइल नंबर देना होगा। जेंडर आपको कंफर्म करना होगा। मैरिटल स्टेटस यानी कि अनमैरिड या मैरिड होंगे तो यहाँ पे डालना होगा। डेट ऑफ बर्थडे यहाँ पे आपको डालना होगा। डेट ऑफ बर्थडे डालने के बाद यहाँ पे लिख के आ चुका है कि आप जो है किस भी कास्ट से बिलोंग कर रहे होंगे वो कास्ट यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद आप इनकी मतलब जो आपकी डिग्री होगी या डिप्लोमा होगा या आपकी जो है जनरल स्ट्रीम की डिग्री होगी वो डिग्री यहाँ पे चूज करेंगे। जैसे जो भी कैंडिडेट इंजीनियरिंग डिग्री में डालेंगे तो इंजीनियरिंग डिग्री यहाँ पे इंजीनियरिंग डिग्री में जो है इन मतलब जो ट्रेड दिया गया इन ट्रेडों में टिक मारेंगे। यानी कि अगर मैकेनिकल सीखे होंगे तो मैकेनिकल पर टिक मारेंगे, इलेक्ट्रिकल सीखे होंगे इलेक्ट्रिकल पर टिक मारेंगे, अगर सिविल सीखे होंगे तो सिविल पर टिक मारेंगे। अगर जो भी कैंडिडेट है जनरल स्ट्रीम से किए होंगे डिग्री तो यहाँ पे अपनी डिग्री के सामने टिक मारेंगे। डिप्लोमा वाले यहाँ पे अपना स्ट्रीम के साथ टिक मारेंगे। इसके बाद यहाँ पे दिया गया डिटेल ऑफ द एग्जामिनेशन डिग्री एंड डिप्लोमा। आपका जो डिग्री एंड डिप्लोमा है वो कब आप पास किए होंगे, यहाँ पे पीरियड कब आपका स्टार्ट हुआ था, कब आपका ख़त्म हुआ, एग्ज़ाम पास हुआ है या नहीं हुआ वो डालेंगे। इंस्टीट्यूट नेम डालेंगे। फुल मार्क दिया गया है, फुल मार्क यानी कि आपका पूर्णांक जितना है वो पूर्णांक यहाँ पे डालेंगे। कितना आप पाए हैं वो डालेंगे, आपका कितना परसेंटेज है वो डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए लिख के आ चुका है रिजल्ट आपका कब डिक्लेयर हुआ था वो डिक्लेयर यहाँ पे डालेंगे। यूनिवर्सिटी का काउंसिल यहाँ पे काउंसिल नेम, डिप्लोमा का काउंसिल नेम जो होता है यानी कि आपका जो रोल नंबर है वो यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास जो है एक्सपीरियंस का देखिए एक्सपीरियंस लिखा गया है
इफ़ एनी आफ्टर पासिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन द, अगर आपके पास जो है इनके किसी रिलेटेड फील्ड में जो है अगर आपके पास कोई और डिग्री हुई तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पे लिख के आ चुका है अगर आपके पास जो है लिख के आ चुका है अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है डिग्री या डिप्लोमा में तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो करेंगे। तो मैं सभी कैंडिडेट को बता दे रहा हूँ जो भी अप्रेंटिस के लिए डाल रहे होंगे वो यहाँ पे नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो आपका फॉर्म जो है वह रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे लिख के आ चुका है पीरियड ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस का पीरियड डालना होगा। अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस का पीरियड डालना होगा। अगर आप नो करेंगे तो यहाँ पे नो डालना होगा, यानी कि कोई डिटेल नहीं भरना होगा। अगर आप वर्क एक्सपीरियंस दिखाएंगे तो आपका फॉर्म जो है कंफर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इनके यहाँ पे जो है मतलब लेटर में लिखा गया है अगर आप जो है वर्क एक्सपीरियंस दिखाएंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, यानी कि 100% रिजेक्टेड होगा। क्योंकि जो अप्रेंटिस होता है वो जो भी कैंडिडेट फ्रेशर होते हैं उनके लिए कराया जाता है, ना कि जिनके पास एक्सपीरियंस होता है उनको कराया जाता है। तो आप जो यहाँ पे नो करेंगे, यानी कि वर्क एक्सपीरियंस कोई नहीं है तो यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे लिख के आ चुका है कि आप जो है मतलब कहाँ पे एम्प्लॉय, मतलब अगर आपके पास एम्प्लॉय है तो यहाँ पे अगर किसी भी स्टेट में अगर आप एम्प्लॉय होंगे तो यहाँ पे टिक मारेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कोई भी टिक नहीं मारना है, सीधा एन पे मारना है कि आप जो है इनमें किसी भी मतलब फील्ड में जो है आप नौकरी नहीं किए हैं, तो यहाँ पे एन पे टिक मारेंगे। यहाँ पे लिख के आ चुका है इफ़ योर आंसर इज रिस्पेक्टेड टू द सीरियल नंबर 18, सीरियल नंबर 18 के लिए यहाँ पे दिया गया है तो इधर ABC ई ब्लॉक दिया गया और प्लीज कंफर्म द रूट ऑफ द एप्लीकेशन थ्रू द मतलब चैनल दिया गया है। जो अगर आप मतलब IAS 18 पॉइंट के हिसाब से देखेंगे, जो 18 नंबर का सीरियल दिया गया इस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे आपको नो मारना होगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है 17 पॉइंट दिया गया, 17 पॉइंट में दिया गया लिस्ट द अटैचमेंट द टेस्ट मैनुअल दिया गया है सर्टिफिकेट। आपके पास कोई अगर ऐसा सर्टिफिकेट होगा तो यहाँ पे अटैच करेंगे। इसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया गया है, यहाँ पर अपना प्लेस डालेंगे, डेट डालेंगे, साइन करेंगे और जो है इसको एक लिफाफे में पैक करके जो है जो भी डिटेल आप डाले होंगे वो सारा डिटेल जो है अटैचमेंट करेंगे उस लिफाफे के अंदर इस फॉर्म के साथ। और इनके जो ये एड्रेस दिया गया है 2 का एड्रेस जो दिया गया है, ये 2 का एड्रेस जो दिया गया है इसी एड्रेस पे जो है आपको डाक के द्वारा जो है 20/7/2024 से पहले भेजना होगा। अगर आप 20/7/2024 से पहले भेजते हैं तो आपका फॉर्म जो है सबमिट होगा और आपको जो है अप्रेंटिस के लिए बुलाया जाएगा। इसके अलावा जो है आपको अप्रेंटिस के लिए नहीं बुलाया जाएगा। ये था इनका कंप्लीट प्रोसेस, जो है कैसे आप जो है इनका फॉर्म भरेंगे और कैसे सेंड करेंगे और कहाँ सेंड करेंगे। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, फॉर्म भर के सभी डॉक्यूमेंट अटैच करके इनके इसी एड्रेस पे आप भेजेंगे, तभी जो है आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट माना जाएगा। अदरवाइज आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट नहीं माना जाएगा। जब आप इसी एड्रेस पे भेज देंगे तभी आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा। ये था इनका कंप्लीट प्रोसेस कि फॉर्म जो है आप कैसे अप्लाई करेंगे, स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट रजिस्ट्रेशन से लेके फाइनल प्रिंट आउट तक के। इस प्रकार से जो है आप इनके एड्रेस पे भेजेंगे। तो ये था इनका कंप्लीट प्रोसेस। जो भी कैंडिडेट है इसको करके भेजेंगे वो हमें वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे होंगे और आप जो है इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर दिए हैं। तो ये था इनका कंप्लीट प्रोसेस। अगर मेरे बताए अनुसार जो है आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप हमें वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके भारी मात्रा में सपोर्ट कीजिएगा। ये था इनका कंप्लीट प्रोसेस। बस यार दोस्तों, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी इस वैकेंसी के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।